की तरफ से जो 25वां भव्य जो सालगिरह मनाई जा रही है, तो काफ़ी जो गेस्ट हैं यहाँ पे उनके अनुभव भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आइए हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान, ख़ास हस्ती यहाँ की, शहर की, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो जानते हैं कि इनका अनुभव इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा। सर बताइए आप मेरे को कैसा आपका अनुभव रहा इस सबको प्रोग्राम में? नमस्कार। माँ सरस्वती जो बुद्धि और ज्ञान की दाता है, यहाँ पे जागरण हो रहा है सरस्वती माता का। नर सेवा फाउंडेशन की तरफ से मैं जो सरस्वती संघ की टीम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नर सेवा फाउंडेशन एक ऐसा कार्य करती है जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में डायलिसिस और मेडिसिन इलाज सारा मुफ्त दिया जाता है। हाई केयर हॉस्पिटल बसंत एवेन्यू दुगरी लुधियाना में। तो जैसे कि नर फाउंडेशन जो है कि एक ऐसी सेवा भी प्रदान करता है कि जो अंध सक्षम हैं जिनको ऐसी सर्विस नहीं कहीं से मिलती, पे आउट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये संस्था ये सेवा फ्री में भी करती है। तो काफ़ी लोग इनके हॉस्पिटल में ये सेवा आज की डेट में ले भी रहे हैं। तो सरस्वती सेवा संघ की जो आज उपराला है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय श्री राधे, जय माता दी। नर सेवा फाउंडेशन की तरफ से हमारे भैया कुमार संजीव जी जो माँ सरस्वती सेवा संघ का ये उपराला जे सबको लुधियाना वासियों को आशीर्वाद दिलवाते हैं। बाहर बाहर से भजन गायक सेवा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। उनकी पूरी टीम को नर सेवा फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही मनोकामना करते हैं माता रानी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे और इसी तरह लुधियाना शहर में समाज सेवा के कार्य होते रहें, जिससे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे। जय श्री राधे। ठीक। जय श्री राम। आज हम लोग लुधियाना पहुँचे हुए हैं, तो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है कि माँ सरस्वती सेवा संघ की तरफ से जो 25वां सालगिरह का इनका प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का हजूम भी है और लोगों को उत्साह भी है। तो हमारे साथ लुधियाना के मेयर मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो इनका अनुभव भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इनको कैसा लगा ऐसा उपराला जो कि हैप्पी राजा जी ने हर साल इसी ऑडिटोरियम में करते हैं ये। तो मैम जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। बहुत बढ़िया जी। तो मैम मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप आज यहाँ पे विराजे हैं, तो आपको कैसा लगा कि ऐसे उपराले ऐसे होते रहने चाहिए, कि इससे हमें क्या शिक्षा और क्या आगे की यूथ को क्या सीखने के लिए मिलता है? आज यहाँ पर पहुँचकर बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार माँ सरस्वती की कृपा सब भक्तों पर बरस रही है। आज यहाँ पर जितने भी गायक पहुँचे बहुत ही सुरीला गा रहे हैं और अपने मन के भाव जो माँ सरस्वती के प्रति है उनको गा करके अपने शब्दों में सुना भी रहे हैं और भक्तों को भी निहार कर रहे हैं। और हैप्पी राजा जी और कुमार संजीव जी की तरफ से ये जो उपराला करवाया जिसमें भी आज सिल्वर जुबली मतलब माँ सरस्वती सेवा संघ की जो आज सिल्वर जुबली 25 साल कंप्लीशन पे जो आज ये विशाल चौकी करवाई गई है, मैं इसके लिए पूरे संघ के जितने भी मेंबर हैं सबको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और मैं आशा भी करती हूँ कि इस तरह के अच्छे उपराले धार्मिक उपराले होते रहे और जो हमारे जितने भी कह सकते हैं सिंगर्स हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों को ज़रूर कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सके। और मुझे गर्व है कि लुधियाना में इतने अच्छे कलाकार हैं जिनको आज सुनने का भी मौका मिला और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ माँ सरस्वती का जन्मदिन जो कि माँ सरस्वती सेवा संघ की ओर से 25वां सिल्वर जुबली जो कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤਾਰਵਾਦਿਕ और सारे भरा जिन्ने भी साढ़े MLA साहब कौंसलर साहब और सारे पतवंते सज्जन आए ने, मैं इन्हों का सारे का तह दिलों धन्यवाद करदा हाँ। हाँ जी होएगा जी 25वां, बाकी थोड़ी कृपा नाल अगे तो भी होएगा जी। छोटे कलाकार में मौका मिला कितना लग रहा? देखो जी छोटे कलाकार आने वाला पंजाब का भविख ने। एक होर उभरदा कलाकार इश्ता सोडी जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਧਾਰੋ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਧਾਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਧਾਰੋ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ और सारे आए हुए पतवंते सज्जना का तह दिलों धन्यवाद है। आज माँ सरस्वती सेवा संघ की तरफ से जो 25वां सिल्वर जुबली का महोत्सव हो रहा है, तो हमारे साथ मौजूद हैं शेरू जी, संजीव जी, सचिन जी, सचदेवा जी। आप उनसे भी बात करेंगे कि इनका आज का कैसा अनुभव रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा और माँ सरस्वती का गुणगान इनको कैसा लगा। संजीव जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय गोविंदा जी। बहुत कृपा जी, बहुत कृपा परमात्मा की, गोविंदा जी ने अपार कृपा। और जैसे कि आज यहाँ पे आप प्रोग्राम पे आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा बल्कि अनुभव किया आपने गायन प्रोग्राम के लिए? बहुत भाग्यशाली वाली बात है कि आज एक शाम माँ सरस्वती के नाम का जो आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय गायक कुमार संजीव जी जो कि चेयरमैन है और प्रधान हैप्पी जी राजा जी बल्लों जो कि ये प्रोग्राम करवाया गया है। खास तौर के ऊपर जितने भी यहाँ पे महानुभाव गायक हैं उन्होंने आके अपनी अपनी हाजिरी लगाई है और माँ सरस्वती के चरणों में अपने अपनी वंदना की है। और लुधियाना नगरी ये देख सकते हैं कि ये जो ऐसे आयोजन होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें माँ सरस्वती का कहीं ना कहीं आशीर्वाद होता है और सबके ऊपर ऐसी अपार कृपा बरसती रहती है जी। तो यहाँ के लुधियाना वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग? सबको बधाई देना चाहूँगा जी, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम कम होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। और जो जितने भी यहाँ पे गायक आए हैं सब ने आके माँ भगवती का जो गुणगान किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार और श्री तिरुपति बालाजी की ट्रस्ट के समूचे पदाधिकारियों की तरफ से भी आज के इस पर्व और भजन संध्या की बधाई देता हूँ और बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हैप्पी जी राजा प्रधान और कुमार संजीव जी को 25वें जो कि आज 25th जो कि सिल्वर जुबली मनाई जा रही है उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। जय माँ सरस्वती, जय गोविंदा। जैसे कि हम बात कर रहे थे शेरू जी, संजीव सचदेवा जी से बात कर रहे थे कि ऐसे ही पूरी माँ सरस्वती का 25वां जो सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का जूम भी है और काफ़ी गेस्ट यहाँ पे मौजूद भी हुए हैं। तो हमारे साथ जो ख़ास गेस्ट हैं वीरेंद्र जी, तो दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और सेवादार भी कह सकते हैं हम कि माँ की सेवा वीरेंद्र जी के ही हाथों में है, तो माँ के ही चरणों में वहाँ पे रहते हैं। तो माँ सरस्वती संघ का जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो माँ जगजननी सरस्वती सभी की माँ है। तो आज वीरेंद्र जी से हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में बात भी करेंगे, तो इनका अनुभव भी जानने की कोशिश करेंगे कि वीरेंद्र जी, जय श्री राम जी, कैसा है? जय माता दी भैया, मैं वरिंदर मित्तल श्री दुर्गा माता मंदिर से बोल रहा हूँ। कल से मेरे मन में यही चल रहा था कि माँ के मेन 3 रूप है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। लेकिन मालूम नहीं क्यों पंजाब में या नॉर्थ में शायद माँ लक्ष्मी की पूजा ज़्यादा होती है। बिहार में, यूपी में माँ सरस्वती की पूजा बहुत है। वहाँ पे मैं देखता हूँ ज़्यादा IAS अफसर भी वहाँ से निकलते हैं, बुद्धिजीवी भी वहाँ से निकलते हैं, व्यापारी ज़्यादा पंजाब से, फार्मर्स यहाँ से निकलते हैं। इसका कारण क्या है कि माँ लक्ष्मी की कृपा है पंजाब के ऊपर, सरस्वती माँ की कृपा नहीं है यहाँ पे? ऐसे ही मुझे लग रहा है। मैं आज फिर मंदिर गया, मैं पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम ये क्यों नहीं मना रहे बड़े सालों से? कहना बनाते समय गौन तरीके से, सुबह हवन हो जाता है, थोड़ा पीले चावलों का प्रसाद हो जाता है, लेकिन बड़ी तरह कभी ये उत्सव नहीं मनाया। चलो कुमार संजीव जी लुधियाना के संगीतकार काफ़ी सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 10 साल से मैं भी लगातार जाता हूँ। अब 2-3 ग्रुप बनाने लगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे विस्तार होता है अलग अलग जगह बनना चाहिए। बाकी माँ सरस्वती की कृपा के बिना सद्बुद्धि नहीं मिल सकती, सद्बुद्धि के बिना ना सदकर्म हो सकते हैं। जितनी माँ सरस्वती की पूजा होगी, गायत्री की पूजा होगी, गायत्री ही सरस्वती माँ का एक स्वरूप है। तब हम कहते हैं कि माँ से और कुछ ना मांगो, सिर्फ सद्बुद्धि मांगो। जैसे कि लोग कोई मंदिर पहुंचता है तो माँ से पैसे मांगता है, घर मांगता है, तो माँ सरस्वती से हमें क्या मांगना चाहिए कि सद्बुद्धि
ज्ञान की देवी है और स्वरों की देवी है। सद्बुद्धि मिल जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर बच्चों के लिए पैसे छोड़ जाओगे, कपूत होएंगे तो गवा देंगे, अगर सबूत होएंगे खुद पे खुद कमा लेंगे। ये फर्क सिर्फ सद्बुद्धि का ही है। तो सद्बुद्धि परमात्मा करे सबको दो, पंजाब में सुख शांति भरे, प्रेम मिले। मैं कुमार संजीव जी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। वो इतना बड़ा आयोजन करते हैं, सभी भाइयों को इकट्ठा करते हैं, ऐसे कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर हों। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। जय माता दी, जय जैसे माता कि दी। जितेंद्र पाल जी हर साल ये वाला प्रोग्राम करते हैं, बहुत तो बहुत अच्छी- आप जितेंद्र पाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं एक्चुअली उनको जानता नहीं ज़्यादा। जो हैप्पी राजा मुझे जी हैं, मालूम है, जो पता है वो कार्यक्रम में 2-3 साल से उनसे मिला हूँ। कुमार संजीव जी से मुझे बताया था कि उनका मन है गुरु नानक में, ये 3 साल से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। देखो जितने कलाकार होंगे, एक दो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम भी लगती है, मैं चलो आज वो भी बात कर लेते हैं। अब जितनी भी गुरबानी होती है ना, उनमें बहुत बड़ी मर्यादा रहती है संगीत की। उनसे हमें कुछ सीख कर क्लासिकल म्यूजिक को, कबीर जी, तुलसी की, मीरा की, इनकी बानों में ज़्यादा भजन होने चाहिए। क्योंकि वीरेंद्र जी जैसे कि अपना तुलसीदास जी या अपना मीरा, कबीर, कबीर कबीर के दोहे हैं, तो आज की डेट में कोई नए सिंगर्स जो आ रहे हैं तो वो कबीर जी की बाणी को बहुत पसंद करते हैं और जनता भी काफ़ी पसंद करती है कबीर जी की बाणी की। इसके बारे में क्या लेकिन कहेंगे आप? गाए नहीं जा रहे ज़्यादा, क्योंकि माँ के वीरेंद्र बेटे जब हम सुनते हैं ना ज़्यादा। अब दुर्गा माता मंदिर में कम से कम आप समझो 70 दिन माँ का गुणगान होता है, 52 मंगलवार, 2 नवरात्रे, ये उसमें से 60% बेटे वही होती हैं जो नरेंद्र चंचल जी ने गाई हैं, और वही गाकर लोग बार बार सुनते हैं। मैंने बड़ी बार कोशिश करता हूँ अलग अलग सिंगर आए, लेकिन जो आता है ना वो भी 2-3 बेटे नहीं सुनाएगा, फिर चंचल जी पे आ जाएगा। फिर उनसे बात करो, वो कहेगा यार लोग सुनना ये चाहते हैं। तो वीरेंद्र जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत आज के यहाँ बढ़िया, पे? बहुत सुंदर। ऐसे आयोजन दिन बर दिन बढ़ने चाहिए। और आप यहाँ पे लुधियाना वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा ज़्यादा करें, हम सबको सद्बुद्धि मिले। जो धर्म में सिर्फ दिखावट ना बना हो, हम बारीकी से जाएं, धर्म को अपनाएं, और हमारे जीवन में वो धर्म झलकना चाहिए, तभी बात बनेगी। जैसे कि वीरेंद्र जी ने बताया, वीरेंद्र मित्तल जी ने, जो दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और उनके सेवादार भी हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा अनुभव महसूस किया। जैसे इन्होंने वीरेंद्र जी ने कहा कि माँ सरस्वती की भी हमें आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती के बिना तो कुछ भी नहीं है, पूरा संसार गूंगा हो जाता है। तो सरस्वती के ही कारण आज पंडाल लगते हैं, स्टेज लगती हैं, और कोई भी सिंगर है तो माँ का गुणगान करता है। तो वो गुणगान करने का मतलब कि माँ की कृपा ना हो सरस्वती की तो कुछ भी नहीं हुआ। वीरेंद्र जी ऐसी है। सर देखो, स्वरों की देवी कहा है। देखो दुनिया में जब बनी ना, तभी कह रहे थे एक स्वर ही हुआ था, कितने कहते एक ज्योत प्रकट हुई थी। ये दोनों स्वरूप ना किसी मनुष्यकृति के नहीं है, ये शुरू से यही स्वरूपों से आगे 3 रूप हुए, सारा कुछ हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों, उनको शक्तियाँ मिली, तभी से सारा कार्य चल रहा है। अब ब्रह्मा जी से सारे वेद प्रकट किए, वो वेद तभी प्रकट हुए जब सरस्वती उनकी शक्ति बनी। तो तीनों वेदों की भी रचयिता आप ब्रह्मा जी और सरस्वती माँ को कह सकते हो। तो जैसे कि वीरेंद्र जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो काफ़ी प्रोग्राम के उपराले वगैरह इनके मंदिर वगैरह में भी होते रहते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ। आगे जो कोई भी नए गेस्ट होंगे यहाँ पे, उनका भी एक्सपीरियंस और उनके विचार आपके साथ साझा करेंगे। जी हाँ, सिल्वर जुबली का जो प्रोग्राम माँ सरस्वती सेवा संघ की तरफ से हो रहा है, तो हमारे साथ मौजूद हैं हैप्पी राजा जी, जो इस संगठन के प्रधान हैं और इसके मुख्य सेवादार भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इश्ता जी, और आज इनका नंबर भी माँ सरस्वती की कृपा से आज रिलीज़ हो गया कि टी सीरीज की तरफ से इनका ये नंबर आज का दिन ही रिलीज़ हुआ माँ सरस्वती के इस भव्य प्रोग्राम के साथ। तो इश्ता जी से भी हम लोग बात करेंगे, इनका कैसा अनुभव रहा और क्या महसूस कर रहे हैं ये आज हैं, और इनकी खुशी का कहाँ तक कोई टकाना ही नहीं है आज की डेट में। काफ़ी अभी मेरे साथ खड़े हैं और स्माइल मुस्कुरा भी रहे हैं।
और उनके फादर साहब जो हैप्पी राजा जी जितेंद्र पाल सिंह जी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम लोग कि इनका काफ़ी सहयोग रहा इस प्रोग्राम के लिए, कि दिन रात इन्होंने एक कर दिया इस प्रोग्राम के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं। जितेंद्र पाल जी, जय सरस्वती माँ, कैसे हैं आप? जयकारा सरस्वती माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। सर, आज आपका जो 25वां उपराला जो माँ सरस्वती सेवा संघ की तरफ से आप कर रहे हैं, माँ सरस्वती का सिल्वर जुबली आपने जो आज भव्य प्रोग्राम किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? देखो जी, 25 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 25ਵਾਂ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो जैसे कि हमारे साथ इनकी बेटी इश्ता सौदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इश्ता जी से बात करते हैं। इश्ता जी, आप बताइए आज आप क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज आपका नंबर रिलीज़ हुआ है, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि माँ सरस्वती सेवा का जो आज महा उपराला हो रहा है, 25वीं सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, उसी भव स्टेज के ऊपर आज आपका नंबर रिलीज़ हुआ है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में और अपने भाव के बारे में हम साथ शेयर कीजिए। जी, सभी को पहले प्यार भरी नमस्कार और जय माता दी। तो आज का जो हमारा फंक्शन है, हमारा 25th मतलब कि सिल्वर जुबली कह सकते हैं हम, तो ये माँ सरस्वती सेवा संघ की ओर से कराया जाता है, जो कि मेरे फादर साहब ने मतलब कि इसकी नींव रखी थी आज से 25 साल पहले। और मतलब 3-4 साल से तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं हम कि बहुत ही दिग्गज कलाकारों ने हमारा साथ दिया। हमारे अंकल कुमार संजीव जी जो हमारे चेयरमैन हैं, तो उनका बहुत हमें मतलब कि साथ मिलता है। और मतलब अभी कह सकते हैं कि जिसको आनंद हम मतलब गिनती नहीं कर सकते, उसको मैयर नहीं कर सकते, वैसा आनंद आज आ रहा है। तो आज मेरा और मिरेकल की बात है, आज ही के दिन मेरा भजन भी रिलीज़ हुआ, मेरे घर पधारो, तो टी सीरीज़ से, और वो भी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हाँ मतलब कि बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती माँ हमारे मतलब कि आई हमारे पास, और उसके साथ मेरा भजन भी आया, तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। और जब तक हम कह सकते हैं कि जब तक हम हैं, ये समागम, ये क्या कह सकते हैं, ये शाम एक सरस्वती के नाम वो होती ही रहेगी। जी, धन्यवाद। और आने वाले यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब कि सभी चीज़ों चलो सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, पर एक डिवोशनल लाइन को भी, डिवोशन को मतलब कि हमें साथ लेके चलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हमें कहते हैं ना कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म में हो, पर हमें अपने भगवान जी का नाम लेना चाहिए। जैसे कि इश्ता जी से भी बात हुई थी, हमारे जितेंद्र पाल जी से भी बात हुई है, तो टुडे 24 न्यूज़ से आज हमारे साथ के खास गेस्ट हैं, गुरु माँ हैं हमारे साथ में, तो इनका भी अनुभव हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि माँ सरस्वती सेवा संघ का जो आज का 25वां उपराला हो रहा है, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, तो गुरु माँ इसके बारे में क्या कहना चाहिए? गुरु माँ, आप इसके बारे में बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, जो 25वां सिल्वर जुबली का ये समागम किया जा रहा है? पहले तो मैं सभी देवी देवताओं को नमन करती हूँ और सरस्वती माँ को नमन करती हूँ कि जो आज इस समाज ने जो सा है सरस्वती माँ का 25वां सिल्वर जुबली मनाया है और सब संगीतकारों को यहाँ बुलाया है। मैं संजीव कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यहाँ मुझे इनविटेशन दिया आने के लिए। संगीत से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है
राधा जी ने बांसुरी तो बजाई थी, कृष्ण भागे चले आए थे। तानसेन जी ने पत्थर भी पिघला दिए थे इस संगीत से। हरिदास ने ठाकुर को भी इसी तरह से पाया। इस करके संगीत में तो वो शक्ति है कि जब आप प्रभु को मिलना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो सुरों की ताल में चले जाइए। चाहे गाना आता है कि नहीं आता, बोलना आता है कि नहीं बोलना आता है, जब आप हृदय से कुछ भी गाते हैं तो वो प्रभु तक जाती है। आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर सब लोगों ने इतने सुरों में और इतने प्यार से गाया कि मुझे खुद को भगवान की याद आ गई। क्योंकि वो अगर सितार वादन चल रहा था वो बहुत सुंदर चल रहा था, जो भजन चल रहे थे बहुत सुंदर चल रहे थे। तो ठाकुर तो अपने आप ही नज़र आते हैं जब हम इन सुरों में जाते हैं तो। जैसे गुरु माँ आपने बताया है कि सुरों से भगवान को हम लोग हासिल कर सकते हैं, ये आपकी जो बात है बिल्कुल तथ्य है, इसका सच है। क्योंकि मैं खुद भी गायन करता हूँ, तो जब मैं प्रभु को गाता हूँ, कि उनके मंत्र बीज मंत्र को गाता हूँ, तो रोना आता है मुझे, तो मेरी आंखें छलक जब जाती हैं। आपकी आंखों से अश्रु धारा तो बहती है, हाँ, जब एक भी आंसू हमारे गाने पर, हमारे भजन गाने पर या बोलने पर प्रभु तक वो आंसू जब पहुंचता है ना, वही प्रेम है। उसी से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये भी आपसे अपना कुछ खास एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने मेरे को अकेला, दुनिया से अकेला कर दिया। वो कहते तू अलग से हो जा, दुनिया को छोड़ दे और मेरे साथ जुड़ जा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सबसे तोड़ता ही तो है, तभी तो तुम्हें जोड़ेगा अपने साथ। अगर आप दुनिया में ही चारों तरफ इसी ब्रह्मांड में ही घूमते रहे तो वो नहीं मिलने वाला। वो कहता है फिर दुनियादारी में रहो। अगर उसने अपने आप से मिलाना है, सबसे पहले वो आपको दुनिया से तोड़ता है, तभी वो मिलता है। तो जैसे कि आपने बताया कि वो दुनिया से तोड़ने के बाद अपने साथ जोड़ता है, कि अकेला कर देता है। तो अकेले कैसे हो गए आप? संगीत के साथ जोड़ दिया उसने, हाँ, जो उसी संगीत के संगीत अंदर से सही समाये बात, हुए हैं, प्रभु सही बात। संगीत के अंदर समाये हैं। वो कहते हैं कि हम लोग खुद कहते हैं कि हमें प्रभु ने क्या दिया, तो वो कहते हैं मैंने तेरे को एक कंठ दे दिया, इससे ऊपर क्या दे दूँ, हाँ, इससे ऊपर तो क्या इससे दे ऊपर मैं क्या दे दूँ। करोड़ों अरबों लोग हैं जो इस धरती पे हैं, तो उनको नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। ऐसा क्यों है प्रभु, ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु को देखो पाने का, मेरा तो अपना भी यही विचार है कि प्रभु को पाने का यही जरिया है। जब हरिदास जी ने ठाकुर जी को पाया तो उन्होंने अपने सुरों से पाया। ऐसी थोड़ी ना गाने वाले जो से बिना तेल के भी दीपक जला दिया। बिना तेल के दीपक जलाना कोई आसान काम नहीं है। ये सुरों में ही ताकत है। तभी भगवान आपको कंठ दिया, आपको इतनी सुंदर आवाज़ दी कि तू मेरे लिए गा, मैं तेरे लिए गाता हूँ, तुझे अपने पास बुलाता हूँ। यही प्रेम है प्रभु के साथ। तो गुरु माँ आज की इस उपराले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर उपराला है। हम सबको इनके साथ जुड़ना चाहिए, इसको और अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि आज के कलयुग में यही तो आधारा है प्रभु से मिलाने के लिए। इन सुरों से ही प्रभु से मिला जा सकता है। ये मैं जो इन्होंने सिल्वर जुबली मनाई है, ये गोल्डन जुबली मनाए, डायमंड जुबली मनाए, ऐसे ही ये मनाते चले जाएं। इनको खुशियाँ ऐसे ही मिलती चली जाएं और लोगों को ऐसे ही जोड़ते चले जाएं साथ में। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और ऐसे ही आपको नए नए चेहरों के साथ मुलाकात भी करवाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राशि अग्रवाल जी, और माँ सरस्वती सेवा संघ के जो इस प्रोग्राम में इन्होंने आनंद लिया है, और बात भी हुई थी मेरे इनके साथ अभी कि काफ़ी भावुक और काफ़ी आनंद आया इनको, और कहते इतना मज़ा आ रहा था और कि मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगी उन शब्दों को। तो राशि जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं पहले आप ये बताइए? जय जय श्री राम भैया। मैं सबसे पहले आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप इस भगवा पगड़ी में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। राशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये कमेंट किया है जो। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि राशि जी, आज आपने जो महसूस किया, आपने बताया मेरे को कि काफ़ी आनंदमयी हो गए थे आप और काफ़ी भावुक हुए हैं इस प्रोग्राम को देख के। तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, शायद पहली बार है, 1.5 घंटा 7 बजे मैं यहाँ आई हूँ और मैं टाइम देख रही हूँ अभी 8:37। मैं एक भजन सुनती हूँ कि अब निकलना है, अब निकलना है। इतना आनंद है प्रभु नाम का। मैंने सिर्फ सुना था, पीहू पीहू बोले कोयलिया।
कुहू कुहू कोयलिया बोलती है, पीहू पीहू भी बोलती है। मैं आपको सत्य कहती हूँ, माँ सरस्वती बसंत पंचमी, माँ सरस्वती के प्राकट्य उत्सव पर माँ सरस्वती सेवा संघ की आज ये 25वीं इन्होंने सालगिरह रखी है। एक शाम माँ सरस्वती के नाम, मेरे बहुत ही आदरणीय और बड़े गुणी, आप ये देखिए कुमार संजीव, आप ये देखिए एक छोटे से परिसर में उन्होंने एक तो महानगर के हमारे राज्य के जो विशिष्ट विशिष्ट जिनके कंठ में वो सुर कोकिला है, उन्हें उन्होंने आज चुना है। और आज इस मंच के माध्यम से उन्होंने आज हम जो श्रोता हैं, देखिए हम तो सारे दिन एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान हम परिश्रमित रहते हैं। आप इसको सेवा कह दीजिए समाज की, आप इसको भटकना कह दीजिए, आप इसको आप इस प्रकार से दौड़ते रहने में आज की ये सांझ, मैं आपको सत्य कहती हूँ कि ईश्वर ने जिस मिट्टी से मनुष्य का हृदय बनाया है, ये आज ये साक्ष्य है कि ईश्वर के नाम से ही उस मिट्टी में वास्तव में वो उसका सींचना उसका होता है और उसे तभी वहाँ पर आनंद रूपी जो फसल है वहाँ पर खिलती है। मैंने आज बहुत आनंद लिया। तो जैसे राशि जी ने बताया कि इनको आज काफ़ी आनंद आया और आनंद का भावुक भी हुई हैं ये। तो स्वर जो सरस्वती माँ हैं, तो अभी हमारे पीछे वीरेंद्र जी जो वीरेंद्र मित्तल जी हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो वो कहते कि जैसे कि पंजाब में लोग माँ लक्ष्मी को बहुत पूजते हैं, माँ सरस्वती को नहीं पूजते हैं। तो इसकी जो मान्यता ज़्यादा है ये बिहार साइड पे बहुत ज़्यादा है। तो माँ सरस्वती तो पूरे वर्ल्ड की माँ है और स्वरों से ही सब कुछ है और ज्ञान बांटने वाली है, वीणा वादनी है। और इन चीज़ों से हमें अपने आने वाले यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए कि भाई मैं बहुत क्षमा के साथ कहूँगी, मैं जितना सनातन का हमारे लुधियाना क्षेत्र विशेष में जितना यहाँ लोगों में प्रचार प्रसार है, यहाँ तो हर आप छोटे से स्थान के बाद आगे जाएंगे, आपको यहाँ मंदिर, गुरुद्वारे, भगवान के यहाँ पर स्थान बने और नित्य निरंतर, इसे छोटी गंगा कहा जाता है लुधियाना को। जितना लोग यहाँ पर भक्ति भगीरथी दिन रात बहती रहती है। यहाँ त्रिदेवी की पूजा होती है, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पर माँ से जुड़ने का यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष में कोई कमी नहीं, कोई कमी है। भाई आप देखिए, भाई संजीव जैसे कितने सुर के यहाँ पर जितने भी सुरीले कंठ यहाँ पर हमें माँ की भक्ति से जोड़ते हैं, अनेकानेक हैं। आज आपको इस मंच के द्वारा मुझे लगा कि कैसे विशिष्ट कैसे मणि, कैसे कितने मणि, हीरे, जवाहरात कंठ लिए आज हमारे इस क्षेत्र विशेष में हैं। और उन सबको आज देखिए, जो बहुत महंगा जेवर होता है ना, नग होता है, मणि होती है, वो सोने में ही सज्जित होती है। तो आज ये माँ सरस्वती सेवा संघ ये वो स्वर्ण है जिसमें ये सभी जितने भी गायक मेरे भाई हैं, भक्ति भगीरथी अपने कंठ में लिए जो उन्होंने आज यहाँ पर ये जो ठंडक दी है, मैं इसके लिए विशेष अपने हृदय के उद्गार धन्यवाद इन सभी भाई बहनों को मैं अवश्य अर्पण करना चाहूँगी। और ज़रूर चाहूँगी इस प्रकार के प्रयास बार बार होते भी रहते हैं, लेकिन होने चाहिए। हाँ, हमारा जो भावी भविष्य है, हम उसको इन्हीं के माध्यम से हमारी जो इतनी संस्कृति, अध्यात्म इतना अथाह है, इससे हम जोड़ सकते हैं। ये राशि जी ने अपने अनुभव को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा है। तो मैं और अपने चैनल की तरफ से राशि जी का बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ। विनय वर्मा, लुधियाना।